दोस्तों, इतिहास में कई बार भविष्यवाणियों ने लोगों को चौंकाया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर खौफनाक भविष्यवाणी क्या सच होती जा रही है? नास्ट्राडामस ने साफ लिखा है कि यह व्यक्ति भारत का काया पलट कर देने वाला होगा, कि मोदी के शासन में भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका, अमेरिका चीन टकराव, रूस यूक्रेन युद्ध, क्या 2025 पीएम मोदी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक साल साबित होगा? कई साल पहले की गई एक भविष्यवाणी जिसे सुनकर लोग हंसे, मजाक उड़ाया, और आज वही बात एक एक करके सच होती दिखाई दे रही है। क्या ये एक महज इत्तेफाक था या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम नरेंद्र मोदी पर खौफनाक भविष्यवाणी क्या सच होती जा रही है? जय सच्चिदानंद प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और से शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्या नास्ट्राडामस ने नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में कोई भविष्यवाणी की है? आखिर क्या है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से मोदी का कनेक्शन? जानकार मानते हैं कि मोदी के बारे में नास्ट्राडामस ने पहले ही एक भविष्यवाणी की थी। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के जानकारों का कहना है कि मोदी के शासन में भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति, भारत का काया पलट हो जाएगा और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद भी मिट जाएगा। नास्ट्राडामस ने भारत के बारे में कई भविष्यवाणी की। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है। नास्ट्राडामस अक्सर पहेलियों के साथ भविष्यवाणियां किया करते थे। पहेलियां कुछ यूं कहती थी, 3 ओर से घिरे समुद्री क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उनकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। नास्ट्राडामस ने इस बात के बारे में 450 साल पहले यानी कि 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में ये भविष्यवाणी करती थी। फ्रेंच भाषा में लिखी इस ग्रंथ में नास्ट्राडामस ने साफ लिखा है कि यह व्यक्ति भारत का काया पलट कर देने वाला होगा। उन्होंने लिखा है कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व की सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महाशक्ति और 2 पड़ोसी देश षड्यंत्र करेंगे, पर वह सभी षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होगा। वह समुद्र में सटे किसी प्रांत में किसी गरीब परिवार में जन्म लेगा, लेकिन सभी वर्गों के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। उस समय किसी गोरी चमड़ी वाली औरत का शासन होगा। लोग जिसके शासन से त्रस्त होकर त्राही त्राही करेंगे। उस महान व्यक्ति का नाम एक महान संत के नाम पर होगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। नास्ट्राडामस की इस किताब को महाराष्ट्र के मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर रामचंद्र जी जोशी ने मराठी भाषा में अनुवाद किया। उनकी अनुदित किताब में लिखा है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, वह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। उसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली देश बन जाएगा। महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। उन्होंने कहा था कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होगी। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराइयों से भरी होगी। साथ ही इन सब के बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। 2009 से 2012 तक के समय में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ही महान शायरन का विश्व पलट पर उदय हुआ और धीरे धीरे वह अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा। अंत में होगा वही जो वह चाहेगा। साल 2025 में भारत के एक मशहूर ज्योतिषी विश्लेषक ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में एक ऐसा मोड़ आएगा जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा था कि ये 2025 का साल सत्ता में सबसे बड़ी चुनौती लेकर आएगा।
और इसके साथ तय होगा देश के भविष्य का फैसला। क्या 2025 पीएम मोदी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक साल साबित होगा, या फिर ये वही साल होगा जो उनके राजनीतिक करियर को एक नए मुकाम पर ले जाएगा? सोचिए, तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उम्मीदों का पड़ाव, विपक्षों की तेज होती आवाज और दुनिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर, इस सब का सामना एक साथ करना चुनौतीपूर्ण होगा। 2025 में पीएम मोदी के सामने पहली बार कसौटी है अर्थव्यवस्था का संतुलन। अमेरिका से लगे टैरिफ, बेरोजगारी और वैश्विक मंदी का दबाव भारत पर भी असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वो घरेलू सुधारों के साथ साथ विदेशी निवेशों को बनाए रख पाएंगे? दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती असहमति, जातीय और धार्मिक तनाव और विपक्षी गठबंधन का आक्रामक रवैया। क्या मोदी सरकार इन सब के बीच सबका साथ सबका विकास का वादा निभा पाएगी? तीसरी और शायद सबसे बड़ी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका। अमेरिका चीन टकराव, रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की अस्थिरता, ये सब भारत की विदेश नीति को कसौटी पर रखेंगे। क्या मोदी भारत को उस तेजस्वी देश की पोजीशन पर पहुंचा पाएगा जिसका सपना उन्होंने 2014 में दिखाया था? हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। अगर 2025 में मोदी इन तीनों मोर्चों पर संतुलन बना पाए तो ये साल उनके राजनीतिक सफर का परफेक्ट चेस मूव साबित हो सकता है, वरना ये साल उनकी छवि के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के पास 2025 में जीतने के लिए सही चालें हैं, या फिर ये साल उनके लिए राजनीतिक तूफान लेकर आएगा? दोस्तों, इतिहास में कई बार भविष्यवाणियों ने लोगों को चौंकाया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या मानना है? क्या ये इत्तेफाक है या कोई अदृश्य ताकत का खेल? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आप ऐसे ही रोचक और चौंकाने वाले राजनीतिक खुलासे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम श्री परमहंसाय नमः। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।